हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केसीआई। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, आपके बैचेस शुरू हो चुके हैं एसएससी जीडी के। हाल ही में 24 तारीख को आपका पैट का एग्ज़ाम हुआ है। जिन लोगों का अच्छा हुआ उनके लिए अच्छा है, जिनका नहीं भी हुआ उनके लिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम्स फिर से दोबारा होंगे और आपको एक और मौका मिला है बेहतर तैयारी करने का। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस आपके पास है, जितना पीडीएफ आपके पास है, उतने से पढ़ाई करिए। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। मैथमेटिक्स पढ़ने जाएंगे तो अथाह सागर है मैथ्स का। जनरल साइंस जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, कुछ भी आप पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को पढ़ नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कि आप पहले पता करें, जान लें एग्ज़ाम्स में क्या आता है, क्या पूछा जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, समस्या कुछ होगी नहीं, दिक्कत कुछ होगी नहीं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्लासेस केसीआई किसान कैरियर इंस्टीट्यूट पनवाड़ी, जो कि आपका है हरपालपुर रोड पे गायत्री मंदिर के बगल में। क्लासेस आपकी रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर शुरू हो चुकी हैं। और आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहें, जहाँ भी पढ़ना चाहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, कोशिश करते रहिए, है ना। हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो सेगमेंट अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पहले तो लोगो देख लो, केसीआई, है ना, पनवाड़ी किसान कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है। जो सेगमेंट्स मेरे अंडर में हैं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आप मेरे से रूबरू होंगे। हमारी और आपकी जिस माध्यम से मुलाकात होने वाली है वो है जनरल साइंस। ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखिए, इसमें से अगर तीनों ही चीजें सेगमेंट्स लेके चले तो मोस्ट प्रायोरिटी अगर किसी को रखना चाहिए, सबसे पहले किसी को देनी चाहिए जगह, तो वह है बायोलॉजी को। ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी। अगर 50%, 100% का अपन रेशियो लें तो 50% तो बायोलॉजी आनी ही आनी है। बाकी 50 में 25 आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है। शुरुआत बायोलॉजी से ही करेंगे। टॉपिक जो अपन ने लिया है, चूज किया है, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, अवशोषण और पाचन। ठीक है, कॉपरेट करके चलना थोड़ा सा, है ना। लैंग्वेज इशू हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हर एक शब्द को हिंदी में हो सकता है ना बताया जाए, क्योंकि वो स्पीड भी लेके चलनी है, वो लेवल भी मेंटेन करना है ना। बेहतर होगा कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर करके रखा करें। जो चैप्टर अभी चलने वाला है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको पहले से क्लियर रहे, है ना। जैसे टीथ को दांत बोलते हैं, तो अभी ये थोड़ी कोई बताएगा कि टीथ को बार बार के दांत बोलते हैं, स्टोमक को पेट बोलते हैं ना। वो सब आप अपने हिसाब से जानकारी कर लेना। ठीक है। देखेंगे यहाँ पे पहला सेगमेंट जो अपन लेने वाले हैं, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, डाइजेशन के बारे में देखेंगे तो क्या लिखा है, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है। भाई साहब, होता क्या है डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो जो खाना आपने खाया उसको पचाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डाइजेशन, यानी कि पाचन। ठीक है। अब जो पाचन हो गया है, जो पाचन होने वाला है, उसको एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा। बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, बॉडी की ज़रूरत जो है, वो एब्जॉर्ब होगा तभी तो इस्तेमाल करेगी बॉडी। अकेले पचा पचा के बाहर निकाल दोगे तो थोड़ी इस्तेमाल कर पाएगी। सही है ना। तो इसीलिए दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, पहला कौन सा है, डाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई साहब, देखो प्रोसेस क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। यानी कि कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि बदलना। ठीक है, किसका कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। अब जो खाना अपन खाते हैं एज इट इज, ऐसे ही तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने लेगी, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का क्या करना, ब्रेक डाउन करना, यानी कि कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, फूड सब्सटेंसेस
उनको किस में तोड़ रहे हैं भाई साहब? सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल का मतलब क्या हुआ? साधारण छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ रहे हैं ताकि वो पेट के अंदर जाए, और इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है? इतना जान लो क्या है डेफिनेशन। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ठीक है? ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। बेसिक डेफिनेशन जो है, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो सिंपल सा प्रोसेस है, वो चीज है जिसमें अपन खाना खाते हैं और बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि वो अपने बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जा सके, यानी कि अपना शरीर, अपना पेट या फिर अपने पाचन तंत्र उसको अवशोषित कर पाए। ले भाई साहब, इसमें कुछ तोप है क्या? ठीक है, क्लियर है? सेकंड पॉइंट, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। यहां से देखेंगे डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया, तो उसका डाइजेशन कहां शुरू हो गया? आपके मुंह से ही शुरू हो गया। दो मेथड बताए हैं, कौन कौन से? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि आपका बल प्रयोग करके जो आप काम करते हैं उसको मैकेनिकल बोलते हैं। मतलब अब आपके दिमाग में एक थोड़ा सा हो सकता है डाउट आ गया हो कि यहाँ पे कौन सा बल प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई साहब, खाना खाया, दांतों से उसको चबाओगे तो बल का प्रयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो ये क्लियर हो गया मैकेनिकल फॉर्म, मैकेनिकल मेथड, यानी कि खाना खाया, दांतों से उसको चबाया, मैकेनिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल दो शब्द आए, बायो प्लस केमिकल। देखो यहां पे बायो प्लस केमिकल, ठीक है? बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, यानी कि अपने जैसे डाइजेशन शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? अपने माउथ में जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा मतलब भाई साहब थूक, ठीक है? अपने जो माउथ में सलाइवा होता है वो, उसमें क्या होते हैं? टाइलिन एंजाइम होती है, मेन डाइजेस्टिव एंजाइम होती है टाइलिन, ठीक है? वो सलाइवा एक्ट करता है और खाने के ऊपर उसमें मिक्स कर देता है, उसमें मिल जाता है, तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। कोई मेथड बात कर रहे हैं अपन, कौन सा? बायोकेमिकल मेथड। उसमें बायोलॉजिकल प्लस केमिकल जूसेस जो मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं खाने के साथ, तो ये दूसरा मेथड है। वो कौन सा? बायोकेमिकल मेथड। जो आप खाना को बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो ना, मैकेनिकल मेथड के थ्रू, पहला और दूसरा। तो क्या हुआ? डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी कि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, दो मेथड के थ्रू। कौन कौन से? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। क्या ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, फूड। अब अपन फुड फुड चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, है ना? फुड होता क्या ये तो बताया ही नहीं, तो ले भाई साहब थामो। फूड क्या होता है? इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? सभी जीव जंतुओं की। मतलब कहना चाह रहा है कि बिना खाना के आप जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए कहा है उसको कैसी रिक्वायरमेंट है? बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? हम हो या आप हो, है ना, या आपकी पड़ोसन हो, या आपके बगल में जो जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, है ना, जो भी चीजें हो, कोई भी हो, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या? फूड, ठीक है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेजर कंपोनेंट बेसिकली एक शब्द है, या फूड। फूड किन किन चीजों से बना होता है, या फिर उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या उसमें अवेलेबल होता है, क्या क्या उसमें उपस्थित होता है, ठीक है? देख लो क्या क्या होता है मेजर कंपोनेंट। भाई साहब होता तो बहुत कुछ है ना? आपने खाना रख दिया, मक्खी आए उस पर बैठ गई, तो उसने भी अपना चीजें निकाल के उसमें डाल दी, तो वो भी रहेगा, है ना? लेकिन अपन बेसिक मेजर कंपोनेंट्स की बात करें, मेनली क्या क्या होता है?
जिनकी उम्मीद में हम खाना खाते हैं। अभी इस उम्मीद में थोड़ी आप खाना खाएंगे कि मक्खी आई होगी उसमें बैठ गई होंगी अब हम खा लें, ठीक है ना। तो मेनली कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया भाई साहब आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन क्या होता है, मेन कंपोनेंट है, बॉडी बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अपने बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है, छोटा सा बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए, तभी वो बॉडी का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। सेम अमाउंट में फैट भी कुछ अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तेल मसाले, मसाले तो नहीं कहेंगे, तेल हो गया, घी हो गया, है ना, वो सब फैट होता है उसमें, वो खाते हैं तो फैट मिलता है। प्रोटीन्स तो आप जानते ही हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गई, है ना, तमाम प्रकार की प्रोटीन हो गई, जैसे आप अंडे खाएंगे या रेड मीट हो गया, व्हाइट मीट हो गया, जो भी प्रकार की चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट आपका ये केले हो गए, चावल हो गए, है ना, या फिर ये आपकी रोटी वोटी खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। खाने में मेजर कंपोनेंट क्या क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। उसके बाद भाई साहब विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। कहते हैं ना आप लोग कि विटामिन की कमी हो गई, कुछ खाना खा रहे क्या, विटामिन के लिए खा रहे हो, ये विटामिन, ठीक है। क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, विटामिन एंड मिनरल्स की भी जरूरत इस शरीर को पड़ती है, लेकिन कैसे, थोड़ी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम ही, है ना, एक टुकड़ा छोटा सा खा लिया तो उसमें हो गई विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। स्मॉल शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है, स्मॉल क्वांटिटीज का प्रयोग इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कंपेयर कर रहे हैं, उनके कंपेयर में विटामिन और मिनरल्स जो है वो कैसी रिक्वायर्ड है, छोटे अमाउंट में, यानी कि छोटी मात्रा में, कम मात्रा में। छोटी मात्रा क्या होता है, क्या है, कम मात्रा में, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ज्ञान की बात बता दें आपको, एक ज्ञान की बात है ना, पॉइंट्स है, एक जी के ज्ञान की बात, जो आप यहाँ वहाँ ज्ञान पेलने के काम आएगी आपको, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, मास्टरों को भी नहीं पता होता है। मैंने सोचा ऐसे ज्ञान की बातें आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना ज्ञान है, ठीक है। और आपको भी पता चल जाएगा तो वो काम आएगी, है ना, आपस में दोस्तों वोस्तों में या कहीं क्लास में जा रहे हो तो बता दिया कि ऐसी चीज भी होती है बायोलॉजी में, डाइजेशन एब्सॉर्प्शन में आया था एक पॉइंट, ठीक। अच्छा क्या है, देखो क्या लिखा है, फिल्ट्रम, PHILTRUM, फिल्ट्रम क्या होता है, इट इज द डिप्रेशन फ्रॉम लोअर नोज टू द, इसमें यही तो इशू है। चलो ठीक है, देखो फिल्ट्रम क्या होता है, डिप्रेशन। मैं सोच रहा था आपको नीचे से दिखा दूं ताकि आपको लिखा हुआ पढ़ा हुआ समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन ऐसे ही सुन लो अब, ठीक है। देखो क्या होता है, फिल्ट्रम क्या होता है, आगे क्या लिखा था मैं बता दूं, तो इज द डिप्रेशन फ्रॉम लोअर नोज टू द अपर लिप, इसके नीचे लिखा हुआ था अपर लिप, यानी कि आपका जो ऊपर का होंठ है ना ये, और नोस है ना, लोअर नोस, ये इसके बीच में जो ये डिप्रेशन होता है ना, भाई साहब आपके अगर 18 साल 17 साल से ऊपर है तो आपकी रानी मूछ आ गई होंगी, आपका ये पार्ट इस तरफ का देखा मूछ का, एक इस तरफ का देखा, उसके बीच में डिप्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। लिखा क्या हुआ है, डिप्रेशन फ्रॉम द लोअर नोस, यानी कि नाक के जो नीचे हिस्से से ये बीच में जो हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम, ठीक है। वैसे इसका कोई लेना देना है नहीं, कभी कभार हो सकता है अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम्स में, है ना, कोई बहुत ज्यादा एक्टिव स्मार्ट एग्जामिनर ने अगर पेपर बनाया तो वो पूछ लेगा, ठीक है, अगर मेरे जैसा होगा तो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई इसमें,
ठीक है, क्या क्या पॉइंट पढ़ा? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, भाई साहब मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन होना। किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से, क्योंकि उसमें एक मेनली एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइलिन बोलते हैं उसको। ठीक है, कुछ लोग उसको पटाइलिन भी बोल देते हैं, लेकिन वो पटाइलिन नहीं होता, टाइलिन होता है। ठीक है, स्पेलिंग उसकी मैं आपको बता दूं क्या होता है, PTYALIN। ठीक है, यहाँ पे पी रहता है, वो साइलेंट रहता है, चुप रहता है। ठीक है, वो बोलता नहीं है, इसीलिए पी को जो कम बोलते हैं ना, उनकी वैल्यू तो वैसे ही कम होती है। ये बोल नहीं रहा तो इसको बोला ही नहीं, इसको हटा दिया, इसलिए यहाँ से प्रोनाउंस कर रहे हैं टाइलिन। ठीक है, मेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जो सलाइवरी एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दो मेथड की बात की अपन ने, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ठीक है ना। मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। विटामिन एंड मिनरल्स भी खाने में रिक्वायर्ड होते हैं, वो स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रम के बारे में बात बताया, ज्ञान की बात आपको। फिल्ट्रम ये जो आपका गहरा गड्ढा सा होता है ना नाक के और ऊपर वाले होंठ के बीच में, उसको बोलते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, इस शब्द को लेके यहाँ वहां तुम जाके ज्ञान पील सकते हो। ठीक है, इसको क्या पूरा ही पढ़ लिया तो पूरा ही जाके मारना। ठीक है भैया, नेक्स्ट। देखो अब बेसिक, ये जो खूबसूरत सा चित्र आपको मनोहर चित्र दिखाई दे रहा है, ये है क्या? ठीक है, ये क्या है? डाइजेशन का बेसिक आउट फॉर्म है, यानी कि बेसिक जो चित्रकला होती है वो है। देखो, माउथ होता है ना जहां से अपन खाना खाते हैं, माउथ। इसने बना के बता दिया कि ये है आपका क्या? माउथ। ठीक है, अब उसी में जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा मुंह के अंदर आता कहाँ से है? ऊपर नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते होंगे, ग्रंथियां जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियों के बारे में बताया, ये देखो ऊपर एक है, नीचे दो हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको? सलाइवरी ग्लैंड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी ग्रंथियां। ठीक है, खाना खाया। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें, ये बेसिकली डेफिनेशन, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो मुंह से शुरू होता है आपका नीचे तक, जहां अंदर गया खाना और जहां से बाहर निकला, पूरा ही उसको बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट आएगा ईसोफेगस। क्या आया? ईसोफेगस। ठीक है, हाँ, इसको आमाशय बोलते हैं क्या? ठीक है, आमाशय बोलते हैं या नहीं बोलते हैं वो आप समझ लेना। ठीक है, हिंदी में जो भी बोलते हैं, ईसोफेगस बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं उसको फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, FOOD फूड, PIPE फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस, खाना अपन ने खाया, मुंह के बाद नीचे कहाँ जाएगा अपना ये जो खाना वाला पाइप होता है ना भाई साहब, जिससे पेट तक पहुंचता। पेट तो यहाँ होता है ना, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, पेट यहाँ ना यहाँ होता है, तो ये यहाँ से नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये पाइप है उसको बोलते हैं ईसोफेगस फूड पाइप। ठीक है, उसका जो अगला सेगमेंट आया वो क्या है? ये इसको बोलेंगे क्या? स्टोमक। स्टोमक कैसा होता है आपका? जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के बाद खाना यहाँ से आया कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है? डाइजेशन का काम तो जैसे पेट में हो गया है ना, या फिर यहाँ पे ड्यूडेनम में भी कुछ अमाउंट होता है, लेकिन मेनली एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, अवशोषण, वो होता है मेनली आपका कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे। ठीक है, मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये पार्ट, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन पूरा। क्या ये? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम। रेक्टम के बाद जहां से आपका बाहर निकलना है खाना, है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है अपेंडेक्स, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जहां से शुरू होता है ना,
तो जैसे यहाँ से बेसिकली गया है ना, ये एरो लगा दिया अगर अपन ऐसे ऐसे खाना जाता है, ठीक है, या यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका वो, उसके आउट फॉर्म है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है नीचे की तरफ। ये देखो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसका बेसिकली कोई काम होता नहीं है ना। अब इतना बड़ा शरीर है तो एक दो चीजें तो होंगी ही फालतू की। ये सिर्फ आता है आपको तकलीफ देने के काम आता है। ये कैसे, कई बार क्या होता है इसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं, और मेनली क्या होता है कि ये कई बार बड़ा होने लगता है ना। आपने कभी कभी सुना होगा किसी को पेट दर्द हो रहा है बहुत जोर से ना, सुनते हैं ना, कहते हैं कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन यही होता है, फालतू में ही आउट ग्रोथ कर लेते बढ़ जाता है, तो यहाँ वहां चुभने लगता है इंटेस्टाइन में, तो दर्द होने लगता है। या फालतू के लिए अपन जब कुछ नहीं कहते हैं, फालतू लोग के लोग आसपास बने रहते हैं, तो बने रहे, अगर वो डिस्टर्ब करने लगते हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो बस वो ये बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है, इसको काट पीट के फिर ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं। इसका बेसिकली कोई रोल है नहीं है जिंदगी में, है ना। उसका खुद का कुछ उसको खुद को नहीं पता होगा क्या रोल है उसका, ठीक है। ये हो गया अपेंडिक्स। अब यहाँ पे देख लो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल है क्या, ऐसा एलिमेंट्री कैनाल कह रहा है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने ट्यूब देखा होगा ना, पाइप देखा है, ट्यूब, कोई कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। कह रहा है जो एक्सटेंड होता है यानी कि बड़ा हुआ होता है, बढ़ता है कहां से, माउथ से एनस, ठीक है, यानी कि आपके मुख से, मुख द्वार से गुदा द्वार तक, ठीक है, माउथ टू एनस, ठीक है। अब उसका ओरिजिन कहां से हुआ, डेवलप कहां से हुआ है, बनता कहां से है, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बोथ। तीन टाइप की डर्म आप पूरे बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। यहां पे दो चीजें बताई गई हैं क्या, कि मेनली किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों से। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया मुंह से शुरू हो जाता है, मुख से, माउथ से, और एनस पे जाके खत्म होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल छोटे मोटी चीज तो है नहीं, सिर्फ माउथ और एनस नहीं है, सिर्फ माउथ और एनस नहीं है, माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है, यानी कि माउथ से लेके एनस तक जो भी चीजें, जो भी पार्ट आ रहे हैं वो सब एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। जैसे कि आपका ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब चीजें काय में आएंगी, एलिमेंट्री कैनाल में आएंगी आपकी, ठीक है ना। हाँ, गाल ब्लैडर ये चीज होती है, अभी इसी में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गाल ब्लैडर गाल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। गाल ब्लैडर क्या होता है, ये बेसिकली बाइल को स्टोर करता है, सीक्रेट करता है, ठीक है। अब इसके बारे में, गाल ब्लैडर के बारे में आ रहे हैं अपन डीपली, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आप नहीं कहेंगे, ये क्या है, आउट ग्रोथ से, अगल बगल से चीजें, मेनली क्या है, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही खाना यहाँ आएगा ना पेट में, यहाँ से, तो यहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये आपका पैंक्रियास है ना, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होंगे। तो ये पैंक्रियास आपका यहाँ पे ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम में जाके अपना सीक्रेशन छोड़ता है भाई साहब, ये गाल ब्लैडर भी वहीं पे, लीवर भी तो है, लीवर भी मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। ये अपनी सिस्टम भी इसी में डालता है, जो भी बना बना के, ये मेनली सब हेल्प करता है डाइजेशन में। पेट में आपका डाइजेशन होगा मेनली, तो उसमें आपका जूसेस होंगे, एसिड भी होंगे, HCl मेनली एसिड होता है उसमें ना, बहुत सारी चीजें होती है, डीपली अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर रहे थे अपन एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, हमेशा कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, पढ़ाने वाला कोई अच्छा होगा तो बताएगा, रटने वाली चीज नहीं होती है। याद रख लेना, जो भी चीज एक्सटर्नल खुली हुई होगी, यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण की तरफ जो भी चीज खुली होगी, तो वो हमेशा एक्टोडर्म की बनी होगी। यानी कि एक्टोडर्म क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है, यानी कि आपका जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु होते हैं ना, इनसे सुरक्षा रक्षा करता है, ठीक है। तो एक्टोडर्म जो होती है, जो भी चीजें होती हैं वो हेल्पफुल होती है, यानी कि आपका उसमें अटैक नहीं कर पाते हैं बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, देखो यहाँ पे बात करें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो आपका माउथ है, मुंह से शुरू हुए, यहाँ पे माउथ के अंदर आप
अपना अभी जहां पे बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं वहीं पे आंख बंद करके, मुंह बंद करके अपना जीभ है ना, टंग, वो अपने जीभ ऊपर की तरफ ले जाओ, टच कराओ ऊपर वाले हिस्से में, माउथ के ऊपर वाले ऐसे हिस्से में, जैसे आपकी जीभ है तो यहाँ पे टच कराओ ऐसे करके। पहला हिस्सा है जो दांतों के ठीक पीछे से शुरू होता है ना, वो बहुत हार्ड होगा, कठोर होगा, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट बोलते हैं। और उसके पीछे आप अगर जीभ ले जाएंगे तो मुलायम हिस्सा भी आएगा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। दो चीज आई, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो हार्ड पैलेट तक, माउथ से हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्म से बना होता है। किससे? एक्टोडर्म से बना होता है, ठीक है। ये हिस्सा तो बाहर खुला हुआ है, मैंने क्या बताया था, जो हिस्सा बाहर की तरफ खुला होगा वो एक्टोडर्म से बना होगा, ठीक है। तो हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्म से बना हुआ है। और बाकी का अंदर तो भाई साहब अंदर ये चीजें वो कौन सा खुली है बाहर के माहौल के लिए, और खुला क्या है नीचे, ठीक है। एनस खुला हुआ है, तो वहां पे भी जो लास्ट पार्ट है ना एनस का, जो लास्ट पार्ट है ना एनस का, वो भी किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से। और पूरा रेस्ट बचा हुआ जितना पार्ट है ना, ये ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किससे बना हुआ है? एंडोडर्म से। ये है आपका बायोलॉजी का एक सुपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ज्यादा हो रहा है क्या टाइम? ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज देख लो, थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छी तरह से अगली स्लाइड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट which are exposed to outer environment are formed of ectoderm। लो भाई साहब, सामने ही तो लिखा है, ठीक है ना। लिखा क्यों नहीं होगा जब मैंने खुद ने स्लाइड बनाई है तो, ठीक है ना, है ना। तो इसीलिए लिख भी दिया है, पहले बता दिया, मैंने सोचा ज्ञान की बात बता दें, शायद ना याद रहा हो लिखने का, है ना। ये है कॉन्सेप्ट आपका क्या, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स। बायोलॉजी में, आपके शरीर में, बायोलॉजी क्या है, आपके शरीर की बात करें ना, बायोलॉजी में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट विच आर एक्सपोज टू आउटर एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के वातावरण की तरफ जो एक्सपोज है, खुले हुए हैं, आर फॉर्म्ड ऑफ एक्टोडर्म। फॉर्म्ड का मतलब बने हुए हैं, किससे? एक्टोडर्म से। एंड का मतलब और, ठीक है। एंड पार्ट्स विच आर इंटरनली प्रेजेंट मेड ऑफ एंडोडर्म, मतलब जो अंदरूनी पार्ट है, अंदरूनी हिस्से हैं, वो किससे बने हुए हैं? एंडोडर्म से। वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो बाहर एक्सपोज नहीं है, यानी कि बाहरी वातावरण से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस वहां तक पहुंचेंगे नहीं, ठीक है भाई साहब। इस स्लाइड में कुछ बचा है क्या डिस्कस करने के लिए? सब चीजें बता दी है ना। ये लीवर के बारे में, इसके भी डिफरेंट लोब्स होते हैं, बाइलोब्यूलर, दो लोब होते हैं लीवर के, ठीक है ना, राइट लोब एक लेफ्ट लोब। जब लीवर के बारे में डीपली पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। ये आपका गाल ब्लैडर है, ठीक है। ये आपका पैंक्रियास है। पैंक्रियास कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? लीफ लाइक। लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती, ठीक है। लीफ लाइक का मतलब हो गया आपका पत्ती नुमा स्ट्रक्चर। क्या है वो? पैंक्रियास, ठीक है। तो यहां पे आपका ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ऐश करो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो, ठीक है। तैयारी अपनी करते रहो, ठीक है। बैचेस आपको बता दिए गए हैं भाई साहब, है ना, स्टार्ट हो चुके हैं आपके अपने इंस्टीट्यूट केसीआई, यानी कि ये ले किसान कैरियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बात की जाए, बता दें, थोड़ी सी और जानकारी दे दें, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, वो भी इसी नाम से है। किस नाम से है? किसान कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपका एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पे भाई साहब सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं डाउनलोड किए जाते ना, पबजी और फ्री फायर, ठीक है। ये काम की चीजें भी जाके डाउनलोड कर लेना, है ना, ताकि आपके ज्ञान नेत्र खोलते रहें उससे, ठीक है। हाँ, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट जाके आप
प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम भी आपका चैनल है, KCI पनवाड़ी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो किसके नाम से आपका, रंग बदल दें, दिखाई नहीं दे रहा उसमें, ठीक है। ये लो, KCI पनवाड़ी, PANWARI, KCI पनवाड़ी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। किसान कैरियर इंस्टीट्यूट पनवाड़ी KCI फेसबुक पे पेज है आपका, वहाँ आप जो भी ज़रूरी जानकारी है आपको वहाँ पे दे दी जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं बाकी की क्लासेस के लिए, है ना। तो दिए गए वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका शेयर किया गया है 8619472785, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका बैचेस चलने लगे हैं बराबर। आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। मजे करो, ऐश करो, प्यार मोहब्बत करते रहो, फैलाते रहो, ठीक है। लोगों को जागरूक करते रहो, पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो, मोटिवेट करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, उछलते रहो, गिर नहीं आना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।